कहता है डू यू रिकॉल, क्या आपको याद है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन वाली प्रोसेस, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन विच यू हैव स्टडीड, जो आपने स्टडी की है इन योर प्रीवियस क्लासेस, अपनी पीछे की क्लासेस में हमने पढ़े हैं ये सब। कहते हैं दीज प्रोसेसेस आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल, ये प्रोसेसेस इसेंशियल है, ज़रूरी है, ठीक है ना, फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल, हर बंदे के लिए। ये हैव ऑल्सो लर्न, आप ये भी सीख चुके हो अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया हमने। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, ये देखियो यहाँ पर ये जो प्रोसेस लाइफ प्रोसेसेस ये आपका सर्वाइवल के लिए, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी, और ये क्या है, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, ओके ना। वो उस पर जैसे कुत्ते बीच में नहीं आता जो है, इमेजिन इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ ऑर्गेनिजम्स हैड नॉट रिप्रोड्यूस, इमेजिन करो क्या हो जाता इफ ऑर्गेनिजम्स हैड नॉट रिप्रोड्यूस, कि अगर उनका जो रिप्रोडक्शन नहीं करते तो कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं होता, कोई स्पीसीज नहीं होती, ठीक है। यू विल रियलाइज, तुम देखोगे, एहसास करोगे दैट रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज इट इंश्योर्स, ये इस बात को पक्का करती है, इंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन, के एक ही जैसे इंडिविजुअल्स बनते रहें, होते रहें उनका, ठीक है ना, वरना सब खत्म हो जाएगा ना, ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। वो कहता है यू हैव ऑलरेडी लर्न, आप पहले ही सीख चुके हो इन योर प्रीवियस क्लास, अपनी पीछे की क्लास में, अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन मैंने पहले पढ़ लिया है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स, एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे करके होती है। वो आगे कहता है इसमें मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, क्या आपने छोटे बच्चे देखे हैं अलग अलग जानवरों के। कहता है ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वंस बाय कंप्लीटिंग टेबल 6.1, कि अगर देखो बच्चों क्या बोलते हैं, जो कुत्ते के बच्चों को पपीज़ बोलते हैं वगैरह वगैरह, उनके जो नाम है, ठीक है ना। यू मस्ट हैव सीन, तुमने पक्का देखा होगा, द यंग वंस ऑफ वेरियस एनिमल्स बीइंग बॉर्न, ठीक है ना, कि तुमने जवान बच्चे पैदा होते देखे होंगे, कुत्तों वगैरह होंगे, ठीक है ना, आगे वेरियस एनिमल्स बीइंग बॉर्न। कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर्स आर बॉर्न, क्या तुम बता सकते हो कि कैसे चूजे और कैटरपिलर्स, ठीक है ना, वो जो रेशम का कीड़ा वगैरह, कैटरपिलर जो नहीं होते तुम्हारा, तितली का जो शुरू में जो तितली का जो बनना है, तितली से पहले जो कैटरपिलर, ठीक है, ओके, वो कैसे पैदा होते हैं। हाउ आर किटन्स एंड पपीज़ बॉर्न, किटन्स और जो बिल्ले, ठीक है ना, बिल्ली के बच्चे और पपीज़, कुत्ते के बच्चे कैसे पैदा होते हैं। डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम सोचते हो दैट दीज यंग वंस, ये जो छोटे बच्चे हैं, लुक्ड द सेम बिफोर दे वर बॉर्न एज दे डू नाउ, ठीक है ना, क्या वो बिल्कुल सेम लगते हैं, लुक द सेम बिफोर दे वर बॉर्न, ठीक है ना, ओके, एज दे डू नाउ, पैदा होने से पहले वो बिल्कुल, ठीक है, कैसे लगते, पैदा होने से पहले डिफरेंट होता है, लेकिन वो फिर वो पूरी वैसे ही रहते हैं पूरे उसमें लाइफ टाइम में। तो यहाँ पर ये कहता है इसमें, ये जस्ट एज इन प्लांट, जैसे प्लांट्स में होता है, देर आर टू मोड्स ऑफ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, टू मोड्स बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस, दो तरीके हैं जिससे एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं। दीज आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ट्राई टू रिकॉल, याद करने की कोशिश करो, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच यू स्टडीड इन क्लास 7, जो तुमने क्लास 7 में पढ़ा था। यू विल रिमेंबर, तुम याद रखोगे, दैट प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जो प्लांट्स यानी कि जिसमें मेल और फीमेल पार्ट होता है, फूलों वाले पौधे जैसे होता है, प्लांट दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, उनके फीमेल और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, वो तुम्हारा एंथरोस्टिग्मा वगैरह जो उनके नाम है, ठीक है। कैन यू नेम दीज पार्ट्स इन एनिमल्स ऑल्सो, मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मेल और फीमेल्स के भी डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, और ऑर्गन्स लाइक प्लांट्स, प्लांट्स की तरह ही द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स, एनिमल्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स, वो भी गैमेट्स पैदा करते हैं, ठीक है, ओके, स्पर्म और एग जैसे एनिमल्स में, दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जायगोट, जो मिलकर के जायगोट बनाते हैं, क्या बनाते हैं,
जायगोट, इट इज़ अ जायगोट, ये जायगोट ही होता है। तो गैमेट्स मिलकर के जायगोट बनाते हैं। एक नंबर के एमसीक्यूज हैं। इट इज़ द जायगोट विच डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, ये जायगोट ही होता है जो नए इंडिविजुअल बनता है, मतलब उसी जायगोट में से बनता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल प्रोडक्शन। ठीक है, तो हम ये जो दा करके कर देंगे इसको, ठीक है, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जो मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से बनता है, इज कॉल्ड सेक्सुअल प्रोडक्शन। डेफिनेशन हो गई, क्या हो गई ये डेफिनेशन, ठीक है ना। लेट अस फाइंड आउट, आओ पता करें द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में। स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन दैम। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक, ऑर्गन्स, द मेल, अब एक एक लाइन है, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसमें शामिल होता है पेयर ऑफ टेस्टिस, ये दो गोलियाँ, ठीक है, कह रहा भाषा है। दे आगे, सिंगुलर टेस्टिस, प्लूरल टेस्टिस है, देखो टेस्टिस TESTI ये सिंगुलर है, ठीक है ना, लेकिन TES, ठीक है, टू स्पर्म डक्ट्स एंड पेनिस, ये तीन चीज़ हो गई, ठीक है, स्पर्म डक्ट ये रहा, ठीक है, ओके, और तुम्हारा जो है एंड पेनिस ये, ठीक है। आगे कह रहा है नेक्स्ट है, द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स, ये लाइन अलग हो गई। जो टेस्टिस हैं मेल गैमेट जैसे जिससे स्पर्म कहते हैं वो बनता है, और ये आगे कह रहा है मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस, करोड़ों बनते हैं, ठीक है, लाखों, 10 20 30 लाख आगे। इन फिगर दिस, इन फिगर 6.2 ये रहा, विच शोज़ द पिक्चर ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म की पिक्चर दिखाता है। दो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, हालांकि छोटे होते हैं। ईच हैज़ अ हेड, ठीक है, अ मिडल पीस, ठीक है, ओके, एंड अ टेल, ठीक है। इंडीड ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल, ये सिंगल सेल ही होता है, विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स, इसमें भी सेल कंपोनेंट माइटोकॉन्ड्रिया सब होता है इसके अंदर भी, ठीक है। व्हाट पर्पस डज द टेल इन अ स्पर्म सर्व, वो क्या करती है मूवमेंट में, किसमें, इसके मूवमेंट में सर्व करती है वो, ठीक है। व्हाट डज द, ठीक है ना, व्हाट पर्पस डज द टेल इन अ स्पर्म सर्व, वो क्या पर्पस सर्व करती है, ठीक है ना। फीमेल का देख लेते हैं इसमें, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, ये ओवरीज, ओविडक्ट्स, ये जो पाइप्स हैं ये वाले ओविडक्ट्स जिन्हें फालोपियन ट्यूब बोलते हैं, एंड द यूट्रस, ठीक है, ये बच्चेदानी जिसे बोलते हैं। द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट पैदा करती है जिसे कॉल्ड ओवायाक्स बोलते हैं। इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज, सर इसका प्लूरल एग्स होगा और सिंगुलर होगा ओवम, सिंगुलर, ठीक है ना। इन ह्यूमन बींग्स ओवम होता, ओवम सिंगुलर, प्लूरल है, ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट, हर महीने, मतलब एक महीने में एक रिलीज़ होता है, इस वाली से या फिर इस वाली से, एक महीने में एक, ठीक है। ये ट्यूब के अंदर चला जाता है, इसके अंदर जो है ये यहाँ से निकल के इसके अंदर एंट्री, या तो इधर से जाएगा या फिर महीने में एक बार, ठीक है। आगे कहता है, तो कहता है इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज, छोड़ा जाता है इनटू द ओविडक्ट, ओविडक्ट में बाय वन ऑफ द ओवरीज, ओवरीज के द्वारा एवरी मंथ। यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस, याद रखना है यूट्रस वो पार्ट होता है जहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। लाइक द स्पर्म, स्पर्म की तरह द एग इज ऑल्सो सिंगल सेल, वो भी एक सिंगल सेल होता है, ठीक है। फिर इसके बाद फर्टिलाइजेशन, मेरी नींद नहीं आ रहा है इसमें। सर अब क्या है?